नमस्कार बच्चों, कल हमने पढ़ा था गद्य पाठ 3 लखनवी अंदाज, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था पाठ। उसको आप पढ़ के देखा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गद्य पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके की नोट्स मैंने अभी नहीं डाले हैं। मैं आज आप लोगों को इसके कुछ प्रश्न आज आप लोगों को पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बाद में कल डालूँगी, इसको आप नोट डाउन कर लेना, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा गद्य पाठ 2 का। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी बाल गोविंद भगत, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि वो वैसे तो घर गृहस्थी वाले थे और खेतीबाड़ी भी करते थे, लेकिन उनके चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण उनको हम साधु कहते थे। तो हमें उत्तर लिखना है। तो देखिए क्या लिख पाया था। खेतीबाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत स्वभाव से सन्यासी थे। तो खेतीबाड़ी से जुड़े होने के बाद भी बाल गोविंद भगत जो थे वो चरित्र यानी स्वभाव से सन्यासी थे। उनके चरित्र में साधुओं की सभी विशेषताएं थी। क्यों सन्यासी थे? क्योंकि उनके चरित्र में वे सभी विशेषताएं थी जो कि एक साधु सन्यासी में होनी चाहिए। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं की सीखों के आधार पर जीवन व्यतीत करते थे। तो पहले उनकी विशेषता क्या थी कि जैसे साधु सन्यासी लोग कोई अपना एक गुरु मान लेते हैं किसी को, उसी तरह से उन्होंने कबीर साहब को अपना गुरु या साहब माना हुआ था। और उन्होंने ही जो सीखें दी थी, कबीरदास जी जो अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से जो सीख दे गए हैं, उन्हीं के आधार पर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। भगत जी सत्यवादी, खरा बोलने वाले तथा नम्र स्वभाव के थे। और इसके अलावा उनमें क्या विशेषताएं थी कि वो सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे। खरा बोलते थे मतलब बिल्कुल सही, चाहे भले ही दो टूक बात कहना होता है जो सामने वाले को भले ही बुरा लग जाए, लेकिन बिल्कुल सही बोलना है। तथा नम्र स्वभाव के थे, बिल्कुल पोलाइट नेचर के थे, नम्र थे, विनीत स्वभाव के थे। वे किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाते और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते। उनकी विशेषता क्या थी कि भले ही किसी की कोई चीज़ पड़ी हो, लेकिन उनको उस चीज़ की आवश्यकता हो, लेकिन बिना पूछे ना तो उसको हाथ लगाते थे, और व्यवहार में लाना यानी इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। गृहस्थ जीवन जीकर भी वे माया मोह में नहीं बंधे। हालांकि उन्होंने परिवार बनाया था, पत्नी थी उनकी, जो कि लेखक ने नहीं देखी थी लेकिन थी, और उनका बेटा था, बेटे की पत्नी भी थी। तो गृहस्थ जीवन जीकर भी माया मोह नहीं था उनमें, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। हमने कब देखा था उनका, जब पुत्र मरा था। अगर माया मोह से बंधे होते तो पुत्र के निधन पर उनको बहुत शोक होता, लेकिन उन्होंने शोक नहीं किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो माया मोह में नहीं बंधे थे। पुत्र की मृत्यु को उन्होंने उत्सव रूप में मनाया। तो ये उनका सबसे बड़ा उदाहरण था इस बात का कि वो माया मोह में नहीं थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण लोग उन्हें साधु कहते थे। यही सभी विशेषताएं थी जिसके कारण कि सब कहते थे कि वो स्वभाव से साधु हैं। तो अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। हमने देखा था कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, और उनके बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तो अपनी पुत्रवधू को रखा। कितने दिन रखा? जब तक कि श्राद्ध की अवधि पूरी नहीं हो गई। और उसके बाद उन्होंने बहू के मायके वालों को बुलाया था और कहा था कि इसको ले जाओ, इसका दूसरा विवाह करा दो। लेकिन पुत्रवधू नहीं चाहती थी कि वो अकेले रहे। तो क्यों नहीं चाहती थी? देखिए उत्तर। पुत्र की मृत्यु के कारण भगत जी अकेले पड़ गए थे। क्योंकि भगत जी के परिवार में कौन था? उनका बेटा और बहू, और पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो अकेले पड़ गए थे। उनकी पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन पुत्रवधू, हमने पाठ में ही पढ़ा था, बहुत समझदार थी। तो वो नहीं चाहती थी कि इस उम्र में वो अकेले रहें, क्योंकि उसे पता था कि घर में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। पुत्रवधू को पता था कि बेटा भी नहीं है, और बेटा था भी तो भी हमें पता ही था उनका बेटा कैसा था, मानसिक रूप से सही नहीं था। तो उनकी सेवा करने वाला उसकी मृत्यु के बाद तो और भी कोई नहीं है। उसे चिंता थी कि यदि मैं भी चली गई तो बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा। उनकी पुत्रवधू को चिंता थी कि अगर मैं चली गई अपने भाई के साथ तो यहाँ पर कौन रह जाएगा जो कि बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा, कौन दवाई देगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह नहीं जाना चाहती थी। तो यही सब बातें थी, यही सब कारण थे जिसकी वजह से पुत्रवधू उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। किंतु भगत जी के अटल निर्णय के कारण उसे झुकना पड़ा। लेकिन अंततः क्या हुआ, भगत जी ने अटल निर्णय कर लिया था कि इसको भेजना ही है, इसका पुनर्विवाह कराना ही है। तो उस फैसले के सामने पुत्रवधू को झुकना पड़ा और अंततः उसको जाना ही पड़ा। प्रश्न नंबर 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ये पूछा है प्रश्न में कि जब भगत जी का बेटा मरा था तो उन्होंने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की थी। क्या वो रोए थे, क्या किया था उन्होंने? देखिए उत्तर। भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार किया।
भगत जी अपनी बेटे की मृत्यु पर किसी भी प्रकार का शोक नहीं मना रहे थे। उन्होंने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता मतलब सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया था। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलना माना और पुत्र वधू को समझाया कि विरहनी आत्मा प्रियतम रूपी परमात्मा से जा मिली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी पुत्र वधू को ये समझाया कि इस समय हमें शोक नहीं मनाना है, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन होती है। क्योंकि हर जीव के अंदर एक आत्मा रहती है और वो आत्मा क्या होती है, परमात्मा यानी ईश्वर का अंश होती है। तो जो अपने अंश से दूर है, मतलब परमात्मा से दूर है, तो वो तो विरहिणी कहलाएगी। ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी से दूर है, तो वो विरहिणी जाकर अपने प्रियतम से मिल चुकी है। तो ये तो उत्सव मनाने की घड़ी है। उन्होंने अपने पुत्र के मृतक शरीर को सफ़ेद चादर से ढककर उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। उन्होंने क्या किया, उनके जो मृतक शरीर था उनके पुत्र का, उसके ऊपर उन्होंने एक सफ़ेद चादर से उसको ढका मृत शरीर को, और उसके ऊपर कुछ फूल डाले, तुलसी दल डाल दिए। सिरहाने पर एक दीपक जला दिया और वहीं पास बैठकर गीत गाने लगे। और वहीं पास बैठ गए उसके मृत शरीर के पास में, और वही कबीरदास जी के भजन गाने लगे। गीत गाते गाते पुत्र वधू के पास भी जाते और उसे रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहते हैं। और बीच बीच में पुत्र वधू को भी नहीं भूल रहे थे, जो कि रो रही थी, शोक के कारण बिलख रही थी, उसके पास भी जाते और उसको समझाने का प्रयास करते कि तुम रो मत और उत्सव मनाओ, उत्सव की घड़ी है। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर ये पूछा गया है कि भगत जी जैसे थे, हम उसके व्यक्तित्व के द्वारा ये बताएं कि वो कैसे दिखते थे, उनके कैसी वेशभूषा थी। देखिए, बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे व्यक्ति थे। पाठ के शुरू में हमने पढ़ा था कि उनका कद जो था यानी लंबाई जो थी मंझली थी, ना ज़्यादा लंबे थे ना ही नाटे थे, मंझले कद के थे और गोरे व्यक्ति थे, देखने में सुंदर थे और रंग उनका गोरा था। सफ़ेद बालों के कारण उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की मालूम होती थी। और उनकी सफ़ेद बालों को देखकर उनकी आयु का अगर हम पता लगाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उनकी आयु जो थी वो लगभग 60 वर्ष की थी। लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं थी, किंतु चेहरे पर सफ़ेद बाल दिखाई देते थे। उन्होंने साधु सन्यासियों की तरह लंबे बाल तो नहीं कर रखे थे, ना दाढ़ी बढ़ा रखी थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा उनके सफ़ेद बाल दिखाई देते थे। कपड़े कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी तथा सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगी रहती थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे, जितना आवश्यक जो भाग होते हैं शरीर के उसी को ढकने के लिए पहनते थे। एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर टोपी जरूर बांधते थे, जो कि कबीर पंथियों की, कबीर को मानने वाले या कबीरदास जी जिस तरह की टोपी लगाते थे वैसी ही टोपी लगाते थे। सर्दियों में एक काला कंबल ओढ़े रहते और जब ठंड बढ़ जाती थी तो बस ये लंगोटी और टोपी के अलावा एक काला कंबल और ओढ़ लेते थे। माथे पर चंदन का तिलक तथा गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला होती थी और माथे पर हमेशा उनके चंदन से तिलक लगाते थे। देखने में तो साधु लगते थे, लेकिन थे बिल्कुल गृहस्थ। मतलब उनकी वेशभूषा से को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो साधु थे, लेकिन थे बिल्कुल गृहस्थ। तो बच्चों, हमने ये 4 प्रश्न आज पढ़ लिए। इसके बाकी के प्रश्न हम कल पढ़ेंगे और ये वाले प्रश्न मैं डलवा दूँगी उस पर, तो वहाँ से आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, और अगर फेयर नहीं है आपके पास तो पेजेस में लिख के बाद में उसको हम उस पर चिपका लेना आप लोग। तो अभी कहीं पर भी नोट डाउन कर लेना है इसको।